हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट लेक्चर हमने जलवायु के एक प्रकार उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार टेम्परेट क्लाइमेट अर्थात समशीतोष्ण जलवायु को समझने की कोशिश करेंगे और यह समझने का प्रयास हमारा आसान भाषा में होगा। इस लेक्चर में हम समशीतोष्ण जलवायु की परिभाषा, उसका स्थान, विस्तार, कारण तंत्र, उसके प्रकार, वर्षा का पैटर्न, वनस्पति या मृदा और भारत के संदर्भ में हम कुछ लाभ व हानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अतः इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि समशीतोष्ण जलवायु से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। अब हम समशीतोष्ण जलवायु को समझने की कोशिश करते हैं। समशीतोष्ण जलवायु सामान्यतः कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मकर रेखा और आर्कटिक सर्किल अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर के मध्य देखी जाती है। अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार समझे तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्किल के मध्य का क्षेत्र ही टेम्परेट क्लाइमेट अर्थात समशीतोष्ण जलवायु कहलाती है। तापमान मध्यम अर्थात ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंडा देखा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतु देखी जाती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु तथा पतझड़ का मौसम। यहाँ वर्षा की स्थिति के बारे में बात करें तो वर्षा यहाँ मध्यम से अधिक देखी जाती है। इस स्लाइड में मैंने समशीतोष्ण जलवायु का भौगोलिक परिदृश्य को स्पष्ट किया है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों के आधार पर समशीतोष्ण जलवायु की अवस्थिति को बताया था। अब हम समशीतोष्ण जलवायु की अवस्थिति को ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेम्परेट क्लाइमेट उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के मध्य देखा गया है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रॉपिकल जोन के बारे में चर्चा की थी, नेक्स्ट लेक्चर में हम ध्रुवीय क्लाइमेट अर्थात पोलर क्लाइमेट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कुछ मुख्य कारणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें परिवर्तन के कारण टेम्परेट जोन की जलवायु में परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे इनमें कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है, जैसे पश्चिमी पवनें, जैसे वेस्टर्लीज भी के नाम से भी जानते हैं, समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं, जेट स्ट्रीम्स होती है, महासागरीय धाराएं। इसमें इनके 2 प्रकार है मुख्य, जैसे एक वार्म करंट होता है, एक कोल्ड करंट होता है। स्थल और समुद्र में वितरण, अतः वेस्टर्लीज जिसे पछुआ पवनों के नाम से भी जानता है, यह 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। इनकी दिशा निश्चित होती है, ये पश्चिम से पूर्व ही प्रवाहित होती है। दूसरे होते हैं समशीतोष्ण चक्रवात, जिन्हें टेम्परेट साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। यह फ्रंटल वर्षा के मुख्य कारण है। तीसरी जेट स्ट्रीम्स है, चूंकि इनकी दिशा सूर्य की आवासीय परिसंचरण गति पर निर्भर करती है। जैसे सर्दियों में दक्षिण की ओर और गर्मियों में उत्तर की ओर चली जाती है। भारत में इसकी अवस्थिति के बारे में चर्चा करें तो ये शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराएं भी तापमान में परिवर्तन का एक मुख्य कारक है, क्योंकि महासागरीय धारा जैसा कि हमने पढ़ा 2 प्रकार की है, वार्म करंट होती है, कोल्ड करंट है। वार्म करंट तटों को गर्म और आर्द्रता को बढ़ा देती है, जबकि कोल्ड करंट शुष्क और तापमान को सामान्यतः कम कर देती है। अब वार्म करंट के को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझे, जैसे गल्फ स्ट्रीम और क्रोएशिया, जबकि कोल्ड करंट जैसे कैनरी करंट और ओयोशिया। स्थल और समुद्र में देखे जाने वाला तापमान में परिवर्तन और वितरण भी जलवायु को प्रभावित करता है। अतः समशीतोष्ण जलवायु के अनेक महत्वपूर्ण तथ्य आने वाली स्लाइड्स के माध्यम से आप पढ़ोगे, अतः वीडियो के अंत तक बने रहे। अब हम समशीतोष्ण जलवायु के तापमान और ऋतु चक्र के बारे में पढ़ेंगे। इस क्षेत्र के ग्रीष्म ऋतु के तापमान के बारे में बात करें तो कुछ महाद्वीपीय क्षेत्रों का तापमान मध्यम तथा संतुलित बना रहता है, जबकि शीत ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के तापमान में काफी ज्यादा भिन्नता देखी जाती है। इस ऋतु में महाद्वीपों का तापमान महासागरों के तापमान की तुलना में काफी न्यून देखा गया है। जैसा कि हमने पढ़ा, इस जोन में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं देखी गई है, ग्रीष्म ऋतु, शीत, पतझड़ और वसंत ऋतु। अब हम कुछ समशीतोष्ण जलवायु के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके मुख्य 3 प्रकार है, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु, सागरीय और महासागरीय जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। अब भूमध्य सागरीय जलवायु के तापमान के बारे में बात करें तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में शुष्कता और शीत ऋतु में आर्द्रता बनी रहती है। सागरीय और महासागरीय जलवायु के तापमान के बारे में बात करें तो यहाँ साल भर तापमान सौम्य और नमीपूर्ण बना रहता है,
जबकि महाद्वीपीय जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ का तापमान में अधिक अंतर और वर्षा अपेक्षाकृत कम या मौसमी होती है। अब हम समशीतोष्ण जलवायु के वर्षा के पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि यहाँ वर्षा के पीछे काफ़ी कारण है। जैसे पहला कारण फ्रंटल रेनफॉल है, जिसे हिंदी में वातागर भी कहते हैं, जिसमें कोल्ड और वार्म करंट एक दूसरे से टकराते हैं और वर्षा होती है। दूसरा ओशनिक या मरीन वेस्ट कोस्ट, जिसमें साल भर वर्षा होती है और सर्दियों में अधिक होती है। तीसरी होती है मेडिटेरियन, जिसमें गर्मियों में शुष्क और सर्दियों में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है। चौथी होती है कॉन्टिनेंटल, जिसमें वर्षा कम मध्यम, जबकि गर्मियों में संवहन धारा है, जबकि सर्दियों में बर्फ और चक्रवातों के रूप में वर्षा देखी जाती है। अब हम इस क्षेत्र की वनस्पति और मृदा को समझेंगे, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार की वनस्पति देखी जाती है। पहली टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरी टेम्परेट कॉनिफोरस, जबकि थर्ड घासभूमियाँ। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में कुछ उदाहरण जैसे ओक, मैपल, बीच। टेम्परेट कॉनिफोरस में पाइन, स्प्रूस, फर, जबकि घास भूमियों में लंबी और छोटी ग्रासेस देखी गई है। अब मृदा के बारे में चर्चा करें। इस क्षेत्र में मृदा में प्रकार देखे गए हैं, जैसे एक फॉरेस्ट सोइल है, जिन्हें पर्णपाती वनों में देखा जाता है। एक ब्लैक अर्थ, जैसे स्टेपी और ग्रासलैंड में, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस प्रकार की जलवायु भारत के कई प्रदेशों में देखी गई है। प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के ऊंचे भूभाग। आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में सुना होगा, जिसे पश्चिम विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। ये एक शीतकालीन वर्षा होती है, जो कि उत्तर भारत में रबी की फसलों को अधिक नमी प्रदान करती है। यहाँ वनस्पति के प्रकारों में देवदार, चीड़ और देवदार जैसे मिश्रित वन देखे गए हैं। फलोत्पादन के बारे में बात करें तो यहाँ सेब, नाशपाती, चेरी तथा आड़ू का उत्पादन हिमालय की घाटियों में होता है। पर्यटन और जल संसाधन के बारे में बात कर सकते हैं, जिनमें बर्फ, पर्वतीय नदियाँ और जल विद्युत आदि अधिक उपयोगी है। अतः अब हम इस प्रकार की जलवायु के कुछ लाभ तथा हानियों के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में इस जलवायु के कारण अनाज, डेयरी तथा बागवानी संबंधित उत्पादकों में अधिकता देखी जाती है, जिसका प्रभाव यहाँ की बसावट, उद्योगों में ठहराव तथा व्यापार संबंधी गतिविधियों में अधिकता देखी जाती है। और कुछ चुनौतियों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ के तापमान में काफ़ी न्यूनता, जलवायु में अधिक परिवर्तन, जबकि साइक्लोन संबंधी परिघटनाएं यहाँ की आम बसावट को अधिक प्रभावित करती है। अब हम कुछ समशीतोष्ण जलवायु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। समशीतोष्ण जलवायु पृथ्वी की कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल, जबकि मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्किल के बीच पाई जाती है। यहाँ की सबसे अधिक विशेषता है कि यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट देखा जाता है, जिसमें न तो अधिक गर्मी होती है, न अधिक ठंड देखी जाती है। इसकी 4 मुख्य ऋतुएं जैसे ग्रीष्म, शीत, पतझड़ और बसंत ऋतु। इस क्षेत्र में गेहूं, जौ, मक्का, अंगूर जैसे उत्पादों का उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ की वनस्पति क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो यहाँ घास भूमि, पतझड़ वन, जबकि शंकुधारी वन भी देखे जाते हैं और दुनिया की जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। यह जलवायु मानव सभ्यता और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत अनुकूल रही है। अतः आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो और आपको समशीतोष्ण जलवायु के बारे में जानने में मदद मिली हो, तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।